Hey guys, welcome back to our channel again. I hope you all are doing well and staying safe. So हम लोग कर रहे थे एंशियंट हिस्ट्री. सो आज है हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ वैदिक लिटरेचर. तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेदास के बारे में. ठीक है, वेद जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. जैसे कि हमने पढ़ा ऋग्वेद के बारे में, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं हमारा जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें. ठीक है, ऋग्वेद जो है ये सबसे ओल्डेस्ट इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में लिखा हुआ एक टेक्स्ट था. किसका? हाइम्स का. हाइम्स होती हैं जैसे भजन वगैरह मान लो. ठीक है, वैसे कुछ जिसमें 1028 मतलब 1028 हाइम्स कंटेन थे. किसमें? ऋग्वेदा में. कितने हाइम्स से? 1028, जिसको 10 मंडल्स में डिवाइड किया गया. ठीक है, टोटल कितने थे हाइम्स थे? 1028. और उसको कितने मंडल्स मतलब कितनी बुक्स, मंडल्स मतलब बुक्स टाइप मान लो. 10 मंडल्स में उसको डिवाइड किया गया था. जो 10th मंडल था ना, मतलब जो 10वीं किताब थी, उसमें पुरुषा सुक्ता हाइम के बारे में लिखा हुआ था. और वो किसके बारे में था? 4 वर्ण जो हैं उनके बारे में उसमें लिखा हुआ है. जबकि जो तीसरी बुक थी उसमें गायत्री मंत्र के बारे में लिखा हुआ है. ठीक है, जो 3rd मंडल था उसमें गायत्री मंत्र के बारे में लिखा है. गायत्री मंत्र किसकी प्रेज की, किसकी प्रशंसा के ऊपर बनाया गया था? गॉड, जो सन गॉड के ऊपर ये बनाया गया था. उसके बाद में आता है सामवेद. सामवेद जो है ये मेलोडीज की कलेक्शन है. मेलोडीज मतलब संगीत के बारे में. ठीक है, इसमें ध्रुपद राग था और इसको बुक ऑफ चैंट भी बोला जाता है. चैंट्स मतलब मंत्र वगैरह जो होते हैं, इसको बुक ऑफ चैंट्स भी बोला जाता है. उसके बाद में आता है यजुर्वेदा. यजुर्वेदा जो है इसमें हाइन्स और रिचुअल सेक्रीफाइसेस जो लिखे हुए थे. उसके बाद में आता है अथर्ववेदा. सो इसमें चार्म्स एंड स्पेल्स टू वर्ल्ड ऑफ एविल्स एंड डिजीज, मतलब कैसे हमें बुरी शक्तियों से बचना है. एंड डिजीज़ के बारे में जो है, बीमारियां कैसे, किस चीज़ से क्या चीज़ ठीक हो सकती है. ठीक है, बीमारी जो है उसके बारे में इसमें लिखा हुआ था. सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्या होता है ऋग्वेद, क्या होता है सामवेद, क्या होता है यजुर्वेद, अथर्ववेद क्या होता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है आपका द ब्राह्मण्स पे अगर हम पढ़ें तो ये जो है ये एक्सप्लेन करते थे किसको? हाइम्स ऑफ वेदास, मतलब जो वेदास के ऊपर, वेद के ऊपर जो भजन थे उनको एक्सप्लेन करते थे. इनमें जो है बहुत ही रिचुअलिस्टिक फॉर्मूलाज थे जो एक्सप्लेन करते थे किसको, किसके मतलब को? रिलीजियस और सोशल चीज़ों को. ये इसमें इनके हमारे रिलीजियस रिचुअल्स, हमारे सोशल रिचुअल्स के बारे में इसमें बताया गया है. ब्राह्मण जो है इसमें बताया गया है. ठीक है, हर एक वेद जो है वो अटैच था किससे? ब्राह्मण से. जैसे ऋग्वेद है तो ऋग्वेद में कौन कौन अटैच था? ऋग्वेद में आता है आपका कौशिकी एंड ऐतरेय. उसके बाद में आता है यजुर्वेदा में आपका तैत्तिरीय और स्थापथा. उसके बाद में सामवेदा में आता है पंचवेश एंड जेमनिया. एंड अथर्ववेदा में आता है गोप्ता. ठीक है, उसके बाद में आता है आपका अरंक्यास. तो अरंक्यास क्या होते हैं? अरंक्या जो एक वर्ड है उसका मतलब होता है फॉरेस्ट, मतलब जंगल. अरंक्या का मतलब होता है फॉरेस्ट. अरंक्या ये अरण्या से जो है बना हुआ है अरंक्यास. और अरण्या का मतलब होता है फॉरेस्ट. ये जो टेक्स्ट था, ठीक है, अरंक्यास जो टेक्स्ट थे इसको अरंक्यास बोला जाता था क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ था? जितने भी हार्मिट्स जो होते हैं, ठीक है, मतलब जो तपस्या वगैरह करते हैं, जो तपस्वी होते हैं, या फिर वो स्टूडेंट्स जो जंगल में रहते हैं उनके बारे में इसमें लिखा हुआ था. ओके, उसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट उपनिषद. तो उपनिषद तो सबको पता है उपनिषद क्या होता है. ठीक है, ये एक फिलोसफिकल टेस्ट है जिसमें राइट बिलीफ और नॉलेज के बारे में या उनकी वैल्यू को एम्फेज किया हुआ है. क्रिटिसिज्म, ठीक है, क्रिटिसाइजिंग रिचुअल्स और उनके सेक्रीफाइस. तो कितने उपनिषद हैं? 108 इन नंबर. ठीक है, 108 जो उपनिषद हैं. और सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना जो उपनिषद है वो कौन सा है? वृद्धंक्या. ठीक है, उसके बाद में उपनिषद को वेदांता भी बोला जाता है. ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? वेदांता भी बोला जाता है. उसके बाद में आता है स्मृतिज. तो स्मृतिज जो है हमें वैदिक लाइफ के रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में एक्सप्लेन करता है. ये जो है इसमें आता है आपका मनुस्मृति जो कि फर्स्ट लॉ बुक थी. उसके बाद में आता है नारद स्मृति, फिर यज्ञवल्क्य स्मृति और प्रशासन स्मृति. उसके बाद में आपका आता है वेदांग्स. तो वेदांग्स जो है ये वेद्स के लिम्स होते हैं. एंड ये कितने थे नंबर्स में? 6. सबसे पहले आता है आपका शिक्षा. शिक्षा का मतलब प्रोनाउंसिएशन. उसके बाद में आता था कल्पा मतलब रिचुअल्स. व्याकरण मतलब ग्रामर. फिर निकुर्ता मतलब एंटोमोलॉजी.
फिर छंद, छंद मतलब मैट्रिक्स, एंड ज्योतिष मतलब एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। इनके वेदांग में जो है वेदास के लिम्स बताए गए हैं, कितने 6, कौन कौन सा, शिक्षा, कल्पा, व्याकरण, निकृक्ता और छंद, ज्योतिष, ठीक है। इन सब के मतलब क्या होते हैं? शिक्षा का मतलब प्रोनाउंसिएशन, कल्पा का मतलब रिचुअल्स, व्याकरण का मतलब ग्रामर, निकृक्ता का मतलब एंटेमोलॉजी, छंद का मतलब मैट्रिक्स एंड ज्योतिषी का मतलब एस्ट्रोलॉजी, मतलब इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे पुराण के बारे में, पुराणस के बारे में। तो पुराण जो है, पुराण सबको पता होता है ना क्या होते हैं, जिसमें पुराण में क्या लिखा होता है, हमारे जितने गॉड्स है उनकी स्टोरीज, है ना, गॉड की स्टोरीज, कोई ऋषि है उसके बारे में लिखा होगा, उसने क्या किया था, वो क्या थे, ठीक है, वैसे लिखा होता है। तो पुराण क्या होते हैं? वो क्रिएशंस होते हैं जो डील करते हैं किसके साथ में? वर्ल्ड क्रिएशन, मतलब उनमें क्या लिखा होता है? भगवान के बारे में, ऋषि के बारे में, या कोई रॉयल डेंसिटी है उनके बारे में। तो 18 फेमस पुराण से, ठीक है। इसमें मत्स्य पुराण जो है सबसे ओल्डेस्ट पुरानिक टेक्स्ट है, सबसे पुराना। ऐसे तो 18 फेमस पुराण से, लेकिन जो मत्स्य पुराण है वो सबसे पुराना पुराण है। उसके बाद में आता है दर्शन। तो दर्शन, देयर आर 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी कॉल्ड शद दर्शन। सो दीज आर कौन कौन से हैं? न्याय दर्शन जो गौतम ऋषि ने लिखा हुआ है, फिर उसके बाद में वे शिक्षा दर्शन, कनंद ऋषि संख्या दर्शन, कपिला ऋषि योग दर्शन, पतंजलि पूर्वा मीमांसा, जामिनी उत्तर मीमांसा, वैसे व्यासा भी बोलते हैं उसको, और वध्यायन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका उपवेदास। तो कौन कौन से उपवेदास हैं? उपवेदा कौन कौन से हैं, किसके साथ में डील करते हैं, एंड किस के हैं, ठीक है, वो पढ़ेंगे। तो इसमें जैसे फर्स्ट वन आता है आपका उपवेदा, कौन सा? धनुर्वेदा। ये डील करता है आर्ट ऑफ वेलफेयर के साथ में, और उपवेदा है किसका? यजुर्वेदा का। उसके बाद में आता है गंधर्व वेदा, आर्ट एंड म्यूजिक के साथ डील करता है, एंड उपवेदा ऑफ सामवेदा। उसके बाद में आता है शिल्प वेदा, आर्किटेक्चर एंड अथर्व वेदा। उसके बाद में आयुर्वेदा जो मेडिसिन से डील करता है, और ये किस में पढ़ा हमने? ऋग्वेदा में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद में आते हैं आपके एपिक्स। एपिक्स सबको पता है क्या होता है ना, जैसे महाभारत है, फिर रामायण है, ये क्या एपिक्स है? जो महाभारत है बाय व्यासा, इसको क्या बोलते हैं और क्या क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड जय संहिता, ठीक है, और शताश्री संहिता। इसमें 1 लाख वर्सेस थे, किसमें? महाभारत के। और ये किससे भी पुरानी है? रामायण से, जो किसने लिखी है? वाल्मीकि ने लिखी है। और इसमें कितने वर्सेस है? 29,000 वर्सेस है। इसमें हमें 2 चीज़ें कंपेयर होती हुई नजर आ रही हैं। कौन कौन सी चीज़ें इसमें कंपेयर हो रही हैं? एक तो महाभारत और एक हमें रामायण के बारे में पता चल रहा है। इन शॉर्ट अगर हम बात करते हैं, महाभारत किसके द्वारा है? व्यासा के। और रामायण को किसने लिखा है? वाल्मीकि ने लिखा है। महाभारत को क्या क्या बोलते हैं? जय संहिता बोलते हैं और शास्त्रीय संहिता बोलते हैं। और इसमें 1000 वर्सेस हैं, लेकिन रामायण में कितने वर्सेस हैं? 29 वर्सेस हैं, ठीक है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद में इस टॉपिक का लास्ट वाला पार्ट आता है महाजन पदस, मतलब जो किंगडम है, मान लीजिए किंगडम है, तो उसको जो उसका किंग है, उन्होंने क्या कर दिया? अपनी अपनी किंगडम को अलग कर लिया, ठीक है। फिर अब उनकी लोकेशंस और कैपिटल्स के बारे में बताया गया है। जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ, सबसे पहले तो आता है गंधर्व, जो बिटवीन काबुल एंड रावलपिंडी के बीच में हुआ था, एंड ये इसकी कैपिटल क्या है? तक्षशिला। उसके बाद में अंग, इसकी कैपिटल क्या है? चंपा। उसके बाद में आता है मगधा, और इसकी ये कैपिटल्स लिखी हैं। आपको ये सारा जो है रीड करना है, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका जैसे काशी, वाजी, माला, चेदी, वत्सा, कौसाला, कुरु, ठीक है। ये आपको सारा पढ़ना है। तो ये मैं 1 मिनट यहाँ पे स्क्रॉल कर देती हूँ। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पे पॉज करके इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। ये इस टॉपिक का था लास्ट वाला पार्ट। उसके बाद में आता है जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में, मतलब कल की क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको इन डिटेल इसमें दिया नहीं हुआ है, जितना दिया था मैंने आपको उतना ही पढ़ाया है। तो उसमें मेन पॉइंट्स ही दिए हुए हैं सब में, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।